नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं खुद दीपा। फिलहाल चले बढ़ते हैं खबरों की तरफ आगे। सनी देओल का ट्वीट भाजपा के लिए संजीवनी कैसे बना, ये पूरी खबर आपको समझाते हैं। सनी देओल का ट्वीट भारतीय जनता पार्टी के लिए संजीवनी। 6 दिसंबर का ट्वीट सनी के लिए ही बना गवाह, जिसमें सनी ने दीप सिद्धू से किसी संबंध से किया था इनकार। हालांकि सोशल मीडिया पर दीप सिद्धू के साथ वाली कई तस्वीरें वायरल हुई। दरअसल दीप सिद्धू ने सनी से भी किसानों के मसले को लेकर बातचीत की थी। आंदोलन के समर्थन की बात उन्होंने की थी दीप सिद्धू ने सनी देओल से, लेकिन सनी ने पार्टी में विचार कर आंदोलन से दूरी बनाने का फैसला लिया था। ऐसा कर सनी ने शायद अपने आप को बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया है, क्योंकि दीप सिद्धू पर 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा के लिए उकसाने का आरोप लगा है। अब ऐसे में जो ट्वीट सनी देओल ने किया है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए संजीवनी है और खुद सनी के लिए भी एक बहुत बड़ा क्लैरिफिकेशन है, क्योंकि साफ तौर से ये सवाल उठ रहा था कि सनी देओल का कहीं ना कहीं संबंध है दीप सिद्धू के साथ। और फिर चूंकि जो वीडियो सामने आया या फिर जो तमाम बातें निकलकर सामने आ रही थी उसमें संबंध दिखाया जा रहा था, लेकिन 6 दिसंबर का ट्वीट सनी के लिए ही गवाह बना है, जिसमें सनी ने दीप सिद्धू से किसी संबंध से इनकार कर दिया था। हालांकि सोशल मीडिया पर कई सारे फोटोज भी वायरल हो रही थी, जिसमें लेकर साफ तौर से दावा किया जा रहा था। दरअसल दीप सिद्धू ने सनी से किसान आंदोलन के समर्थन की बात कही थी, लेकिन पार्टी से विचार के बाद आंदोलन से दूरी बनाने का फैसला सनी ने लिया था। बहरोड से बड़ी खबर है, मोस्ट वांटेड पपला गुर्जर कोर्ट में पेश। ये बड़ी जानकारी बहरोड से बड़ी खबर आपको दे रहा है। मोस्ट वांटेड पपला गुर्जर कोर्ट में पेश। कड़ी सुरक्षा के बीच पपला को कोर्ट में पेश किया गया। जेल के अंदर शिनाख्त परेड के बाद एसीजेएम कोर्ट लाया गया। पहले शिनाख्त की गई कि वाकई में पपला है और उसके बाद एसीजेएम कोर्ट में पेश है। आज विक्रम उर्फ पपला को पुलिस रिमांड पर लेने की उम्मीद है। कहा यह जा रहा है कि पुलिस अपने रिमांड पर पपला को ले सकती है। बैसाखी के सहारे पपला हुआ कोर्ट के अंदर पेश, क्योंकि तीसरी मंजिल से छलांग लगाई थी, जिसके बाद फ्रैक्चर दोनों पाँव में हो गया था और उसकी वजह से अभी तक व्हील चेयर में दिखाई दे रहा था, लेकिन अब बैसाखी के सहारे वो चलता हुआ दिखाई दे रहा है। कोर्ट में पेश उसको किया गया। पहले शिनाख्त परेड, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई थी सुरक्षा के लिहाज से भी, क्योंकि बहुत बड़ी चुनौती है पपला गुर्जर को कोर्ट में पेश करना एक तरीके से, और तब जबकि पहले भाग चुका है पुलिस की गिरफ्त से, और उसके बाद ये बहुत बड़ी सफलता जब राजस्थान पुलिस को मिली है, तो कोई भी भूल ना हो, कोई चूक ना हो, ये कोशिश पुलिस की तरफ से भी लगातार की जा रही है। कोर्ट के आसपास पुलिस का भारी जाब्ता है। किले में तब्दील कर दिया गया, पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। भारी पुलिस फोर्स। मोस्ट वांटेड पपला गुर्जर कोर्ट में पेश हुआ। पहले शिनाख्त परेड उसकी कहा यह जा रहा था कि पहले कंफर्म ये किया जाएगा कि जो उस दिन कोल्हापुर से पकड़ा गया वो पपला गुर्जर ही है। एक बार शिनाख्त परेड होगी और उसके बाद फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब चूंकि अगर रिमांड पर पुलिस लेती है पपला गुर्जर को, तो फिर इन महीनों के दरमियान जब भागा था बहरोड जेल में फायरिंग के बाद, वहां से लापता हुआ, किन किन हिस्सों में देश के वो गया, कहां कहां पर छिपा, क्या कुछ बड़ी वारदातें उसके द्वारा की गई हैं, और साथ ही साथ कौन कौन से लोग हो सकते हैं जो पपला गुर्जर के संपर्क में हो, इसके साथ मिले हुए हो, उनकी जानकारी जुटाई जाएगी और फिर आगे बढ़ा जाएगा। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर आपके सामने कोर्ट में पेश किया गया मोस्ट वांटेड पपला गुर्जर को। आगे बढ़ते हैं। शहीद दिवस पर मुख्यमंत्री आवास पर कार्यक्रम हो रहा है, तस्वीरें वहां से सीधी आ रही हैं। सीएम अशोक गहलोत बोल रहे हैं, आपको सुनाते हैं। ये मेरे पूर्व वक्ताओं जो भी बहुजन पार्टी जी ने, डॉक्टर बी डी कल्ला जी ने विस्तार से महात्मा गांधी का व्यक्तित्व, उनका कर्तृत्व के बारे में हम सबको बताया। मैं समझता हूँ कि महात्मा गांधी का व्यक्तित्व और कर्तृत्व जिस रूप में उन्होंने जीवन जिया है, एक अमिट छाप छोड़ी है कि साइंटिस्ट जो दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट थे, उनको कहना पड़ा आइंस्टीन को कि आने वाली पीढ़ियों को विश्वास भी नहीं होगा कि ऐसा एडवांस का व्यक्ति कोई धरती पर चला है। उससे अंदाज लगा सकते हैं कितना विराट व्यक्तित्व, कितना उनकी सोच थी, क्या सोच थी देश दुनिया के लिए, मानवता के लिए, और किस प्रकार उन्होंने अपना जीवन जिया है। अफ्रीका के अंदर एक नई अलग जगह थी, वहाँ पर किस प्रकार देश में आकर के देशवासियों को जो आह्वान किया
और देशवासी उनके पीछे खड़े हो गए। अब बड़े बड़े उस वक्त के जो नेता थे, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, एक कार में जुड़ता गया और आखिर में हमें देश को आजाद करवाने में सफलता मिली। मैं इस मौके पर इतना कहना चाहूँगा क्योंकि उनका व्यक्तित्व इतना बड़ा है, उनकी जीवनी इतनी प्रेरणा देने वाली है युवा पीढ़ी को। और जिस प्रकार उन्होंने कहा था, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है और सत्य ईश्वर है, इनमें सब बात आ जाती है। हमारी सरकार क्या करेगी ये बारे में कहना चाहता हूँ कि हमारी सोच है कि हम किस प्रकार गांधी जी के व्यक्तित्व को, उनके जीवनी को नई पीढ़ी तक पहुंचाएं जो देश हित के अंदर है। ये देश तभी एक रहेगा, अखंड रहेगा, तब इस देश में सभी जाति, सभी धर्म, सभी भाषा बोलने वाले लोग, सभी वर्गों के लोग एकजुट होकर रहें। और इस एकता के लिए, अखंडता के लिए हमारे नेता इंदिरा गांधी जी ने जान दे दी अपनी, खालिस्तान ने बनने दिया, देश को एक अखंड रखा। राजीव गांधी शहीद हो गए। तो आज़ादी के पहले भी हमारे नेताओं ने जो कांग्रेस के झंडे के नीचे जिस रूप में संघर्ष किया, त्याग बलिदान किए, फांसी के फंदे पे चढ़े हों, जेलों में गए हों, लाठियाँ खाई, गोलियाँ खाई हो, तब जाके मुल्क आज़ाद हुआ। पर आज़ादी के बाद में भी हमारे नेताओं ने कम कुर्बानी नहीं दी है, जिसका मैंने जिक्र किया। इंदिरा जी या राजीव जी या सरदार बहन सिंह जी जो मुख्यमंत्री थे पंजाब के, नेश नाबूद कर दिया आतंकवादियों को वहाँ पर, तो उनको भी उड़ा दिया गया बम से। तो हम चाहेंगे कि हमारे यहाँ पर नई पीढ़ी को प्रेरणा मिले, इसलिए यहाँ पर निश्चय किया गया कि इस प्रकार से हम लोग स्कूलों के अंदर पाठ्यक्रम ऐसे बने जो कि महात्मा गांधी की जीवनी को आत्मसात करने की प्रेरणा दे सके। और यही सोच करके हमने पाठ्यक्रम को गांधी जी के आज़ादी के आंदोलन में क्या योगदान था उसके बारे में, गांधी दर्शन के लिए विशेष गतिविधियाँ क्या हो सकती है उसके बारे में, और स्कूलों के अंदर भी गांधी कॉर्नर बने। जैसे अभी विश्वविद्यालय में अभी जोधपुर में त्रिवेदी साहब ने और हेमसिंह गहलोत जी ने बताया कि इस प्रकार से उन्होंने गांधी अध्ययन के अंदर की वापस शुरुआत करी है। ये मैं कहना चाहूँगा, ये उनका अच्छा प्रयास है। और पता नहीं क्यों जब सरकार बदलती है तो उसके बाद में सोच बदल जाती है। और ये कारण रहा होगा, गांधी अध्ययन केंद्र पहले बना हुआ था पूरे देश के अंदर, पूरे राजस्थान के अंदर, विश्वविद्यालय के अंदर बना हुआ है, पर कई काम करता, कई काम नहीं करता है। एक नई शुरुआत आपने की, उसके लिए आपको साधुवाद। इसी प्रकार हम चाहेंगे कि जो राजस्थान सरकार ने पहल की है, शांति व अहिंसा प्रकोष्ठ बनाया है, देश में पहला राज्य राजस्थान है जहाँ पर एक प्रकोष्ठ सरकार का बना है। आने वाले वक्त में इसको हम विभाग में कन्वर्ट करेंगे, विभाग अलग बनेगा और उसके माध्यम से हम चाहेंगे कि बाकायदा किस रूप में गांधी जी के उद्देश्यों को, उनकी जीवनी को किस प्रकार से स्कूलों में, कॉलेज के अंदर और आने वाली पीढ़ियों तक हम उनको पहुंचा सके, ये लगातार प्रयत्न करते रहेंगे। एक पोर्टल बनाया गांधी जी विचारों को लेकर के। 125 वर्ष जो चल रहा है गांधी जी के, हमने जानबूझ करके उनका एक्सटेंशन किया है, उसको वर्ष को मनाने के लिए 1 साल और कर दिया एक्स्ट्रा, जिससे कि पूरा समय मिल सके कि किस प्रकार से हम इसका प्रचार प्रसार कर सकें गांधी जी के बारे में, जिसकी आज सबसे बड़ी आवश्यकता है। क्योंकि जिस प्रकार का माहौल देश में बना हुआ है, जिस प्रकार की सोच है देश के अंदर, और कोई असहमत होता है सरकार से तो देशद्रोही साबित हो जाता है, मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। अभी कल परसों ही मिस्टर शशि थरूर जो मेंबर पार्लियामेंट है, हमारे 5 संपादक है बड़े बड़े, उन सबके खिलाफ में देशद्रोह के मुकदमे दर्ज हो गए। तो आप सोच सकते हैं कि किस रूप में हम किस दिशा में जा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी सोचने की बात है, चिंता का विषय बना हुआ है। डेमोक्रेसी रहेगी तो देश एक रहेगा, अखंड रहेगा, जिसकी आज सबसे बड़ी आवश्यकता है। इसलिए जो आज 70 साल तक देश को एक रखा है, अखंड रखा है, इसलिए एक महात्मा गांधी के सानिध्य में जो आज़ादी मिली, उसके बाद में जो फैसले हुए हैं
जो संविधान बना हुआ है डॉक्टर अम्बेडकर के वक्त में, और जिस रूप में संविधान की मूल भावना रही है समाजवाद, लोकतंत्र, सर्वधर्म समभाव, उसके आधार पर ये मुल्क एक व अखंड रहा है, सबको साथ लेके चले। तो आज जो हालात है उसमें हम चाहेंगे कि सरकार के स्तर पर समय आ गया है, हम लोग किस प्रकार से गांव गांव में ढाणी ढाणी में ये बात पहुंचाएं कि महात्मा गांधी की हस्ती क्या थी, उनके विचार क्या थी। नई पीढ़ी उससे कटती जा रही है, उनको नहीं मालूम सुभाष चंद्र बोस का क्या कंट्रीब्यूशन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू की क्या सोच थी, सरदार पटेल का क्या योगदान था देश को एक अखंड बनाने के अंदर आजादी मिलते ही, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जो पहले शिक्षा मंत्री थे देश की आजादी के बाद में, उनकी क्या सोच थी। नई पीढ़ी को ये बातें अगर नहीं समझाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां जो हमारा इतिहास है उसे सबक नहीं ले सकेगी, और आने वाली पीढ़ियां अगर सबक नहीं लेगी तो पता नहीं क्या परिदृश्य होगा देश के अंदर, वो कल्पना नहीं कर सकता। इसलिए मेरा मानना है कि एक समय है कि ये चुनौती हमारे सामने है जिसमें हम महसूस करते हैं कि खुलापन होना चाहिए, लोकतंत्र की जो मूल भावना उससे पूरे देशवासी उसको समझ सकें, उस पर चल सकें। इसलिए मैं समझता हूँ कि जिस रूप में आज ये अवसर मिलता है, चाहे जन्म दिवस हो महात्मा गांधी का, चाहे पुण्यतिथि हो, हम संकल्प कर सकें अपने आप के अंदर कि किस प्रकार हमें आने वाले वक्त में गांधी जी के उद्देश्य को हम किस प्रकार से हमें फैलाना है, किस प्रकार से लोगों को आत्मसात करने के लिए हमें आह्वान करना है। इस मौके पर मैं भी कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से मैंने आपको कहा कि महात्मा गांधी ने जब कहा सत्य ही ईश्वर है, तो इसके अपने मायने होते हैं, और ये सदियों से चला आ रहा है कि सत्य ही वास्तव में ईश्वर है। सत्य अगर आप रास्ते पे चलते हैं तो उसके मायने का आप भगवान के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, और सोच समझ के उन्होंने शोध करने के बाद में ये बात कही, अहिंसा हो चाहे सत्य हो, इसका भी संबंध है। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं होता है। अभी आपने देखा 26 जनवरी को जिस रूप में दिल्ली के अंदर हिंसा का माहौल बना, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी, और हिंसा को कोई, मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति चाहेगा कि हम हिंसा को कंडेम करें, उसी रूप में हमारी सोच होनी चाहिए। पर साथ में जो लोकतंत्र में भावना प्रकट करते हैं अपनी, उनको ही पूरी छूट होनी चाहिए, उसकी आड़ में कोई षड्यंत्र नहीं हो जाए। जो किसानों के साथ में अभी षड्यंत्र किया गया, जिसके बारे में पूरा देश दुखी है, किस प्रकार से एक तरफ तो भयंकर ठंड के अंदर किसान बैठे हुए हैं देश के अंदर, और किस प्रकार से साथ साथ में जो स्थिति बनी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी। ऐसी घटनाओं की जांच होनी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने ये अपनी गलती की है, जिन्होंने हिंसा का माहौल बनाया उसके ऊपर। इस मुबारक मौके में, इस पुण्यतिथि के अवसर में कहना चाहूंगा कि ये मुबारक मौका ये भी है कि आज जोधपुर यूनिवर्सिटी में एक नई शुरुआत हुई। ये प्रेरणा हम चाहेंगे कि पूरे कॉलेज के अंदर, हमारे मिस्टर पाटिल जी बैठे हुए हैं, कि कॉलेज और विश्वविद्यालय के अंदर पुनर्स्थापित करें जहाँ जहाँ गांधी अध्ययन केंद्र बने हुए थे, और जहाँ नहीं बने हुए वहाँ बनाया जाए। इस प्रकार की सोच के साथ में चाहेंगे कि राजस्थान सरकार गांधी जी के बताए हुए उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए एक नई पहल करे। और मैंने कहा आपको कि जो उच्च माध्यमिक विद्यालय है वहाँ भी कॉर्नर्स बने, इस प्रकार के गांधी कॉर्नर बनेंगे तो वहाँ के छात्रों को अवसर मिलेगा, लाइब्रेरी बनेगी, पढ़ने का, उनका साहित्य समझने का एक अवसर मिलेगा। तो मैं त्रिवेदी साहब को और गहलोत साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जिस प्रकार उन्होंने कहा है कि एक तरफ तो वाइल्ड लाइफ सेंटर से पश्चिमी राजस्थान की जैव विविधता का प्रशोध हो सकेगा, रिसर्च भी होंगे, वो काम भी आपने शुरू किया है जिसकी आवश्यकता है उस एरिया के अंदर। और दूसरी तरफ जो गांधी केंद्र को पुनर्जीवित किया है, इसके लिए मैं साधुवाद देना चाहूँगा। और हेमचंद गहलोत जी ने कहा है कि इस केंद्र को पुनर्जीवित करने के लिए कुछ फंड की आवश्यकता होगी, तो मैं 5 लाख रुपए सीएम रिलीफ फंड से देना चाहूँगा।
और मैं चाहूँगा और जगह इस प्रकार के केंद्र खुले और काम करें, तो वहाँ भी हम लोग इमदाद मदद करेंगे, जिससे कि पूरे राजस्थान एक माहौल बन सके, गांधीमय माहौल बने। गांधी जी के बार बार कहना चाहेंगे कि जो उनकी सोच थी, उनके विचार थे, उनका प्रचार प्रसार होना आज की आवश्यकता है। तभी हम सत्य के मार्ग पे चल पाएंगे, अहिंसा के मार्ग पे चल पाएंगे और एक जो माहौल बनाया था उस जमाने के अंदर गांधी जी ने, आज भी उसकी आवश्यकता है, उसको लेके हम आगे बढ़ पाएंगे। यही बात कहता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। श्रीमान, हम अपने परम सम्मानीय माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत साधुवाद अर्पित करते हैं। आपने हमें पुनः संकल्पित किया है और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि मन, कर्म, वचन से गांधी जी के आदर्शों के लौ को अखंड रखेंगे। साथ ही आप ही की आज्ञा से हम सम्माननीय श्री सुब्बा राव जी को पुनः एक बार आमंत्रित करते हैं। जैसा आपको विदित है, उनका कनेक्शन कुछ देर पहले। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं न्यूज प्लस की तरफ। ममता का हरे कृष्णा हरे राम का दाव। जी हाँ, ममता बनर्जी का हरे कृष्णा हरे राम का दाव। बंगाल में चल रही तू डाल डाल में पात पात वाली सियासत। भारतीय जनता पार्टी माकपा को मात देने के लिए दीदी ने गढ़ा नया नारा। ममता का नया नारा, हरे कृष्णा हरे राम, विदा हो भाजपा वाम। दीदी ने एक सभा में कहा, माकपा, कांग्रेस, भाजपा तीनों भाई हैं। इधर भाजपा नेता बीजेपी नेता अधीर रंजन चौधरी ने किया दावा, कहा राज्य की जनता तृणमूल और भाजपा के आक्रामक भाषणों से परेशान है, इसलिए कांग्रेस वामपंथी गठबंधन अपनी मैदानी पकड़ कर रहा मजबूत। ये बड़ी जानकारी भी आवाज आपको हम दे रहे हैं, क्योंकि लगातार ममता बनर्जी मुखर होकर ये बातें कह रही हैं। लगातार वहां पर भाजपा जिस तरीके से अपना पैर बसाने की कोशिश कर रही है, आपने देखा तमाम बड़े लीडर्स भारतीय जनता पार्टी के जो कोशिश ये कर रहे हैं कि बंगाल के चुनाव में बंगाल का खिलाफ फतेह किया जाए। और इसी फहरिस्त में आगे बढ़ते हुए ममता बनर्जी ने एक नया नारा दिया है। उन्होंने कहा कि हरे कृष्णा हरे राम का दाव उनकी तरफ से चला जा रहा है, और साथ ही साथ भाजपा और माकपा को मात देने के लिए नया नारा क्या है वो भी आप जानिए। ममता का नया नारा है, हरे कृष्णा हरे राम, विदा हो भाजपा वाम। दीदी ने एक सभा में माकपा, कांग्रेस, भाजपा तीनों भाई हैं ये भी कहा था। और इधर भाजपा की तरफ से भी लगातार इसको लेकर कटाक्ष किया जा रहा है। साथ में कांग्रेस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने दावा किया है, उन्होंने कहा कि राज्य की जनता तृणमूल और भाजपा के आक्रामक भाषणों से बेहद परेशान है। जिस तरीके से बयानबाजी की जा रही है, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो या फिर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से हो, दोनों के बयानबाजी से जो बंगाल की जनता है वो त्रस्त हो चुकी है। और इस बार लगातार त्रस्त होकर परिवर्तन बंगाल में देखने को मिलेगा, ये कांग्रेस का कहना है। जबकि बीजेपी के भी अपने दावे हैं, लेकिन ममता एक बार फिर से वापसी के लिए तैयार है। नीतीश कुमार का पार्टी कार्यकर्ताओं को मैसेज है। नीतीश कुमार का पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक मैसेज, एक संदेश। भावनात्मक अपील के साथ पार्टी का रखा विजन। नीतीश कुमार का पार्टी कार्यकर्ताओं को एक संदेश है और भावनात्मक अपील के साथ पार्टी का विजन सामने रखा है। समाजवादी विचारधारा की जड़ों की ओर लौटे। नीतीश ने सभी से भावनात्मक तौर पर यह अपील की है, विजन भी सामने रखा और कहा कि समाजवादी विचारधारा की जड़ों की ओर लौटे। हमारा विश्वास महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अंबेडकर, कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा पर नीतीश और अन्य नेताओं ने भाजपा से दूरी बनाने के संकेत दिए। कहा, हमारी सियासत स्वार्थी हितों को त्याग जनता की सेवा भाव है। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ और सिर्फ स्वार्थी हितों को त्याग करके जनता की सेवा भाव के लिए ही सियासत करते हैं। बिहार में किसी भी हालत में लागू नहीं होने देंगे एनआरसी। इसको लेकर भी साफ तौर से नीतीश कुमार ने कहा है। और साथ ही साथ अपने कार्यकर्ताओं के लिए भी पार्टी पर विश्वास जताने वाले लोगों से भी भावनात्मक तौर पर अपील की है। उन्होंने कहा कि हमारी विचारधारा हमेशा से स्पष्ट है, समाजवादी विचारधारा की जड़ें जो है उनकी तरफ वापस लौटें और हमारा विश्वास महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अंबेडकर, कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा पर है। नीतीश और अन्य नेताओं ने भाजपा से दूरी बनाने के संकेत दिए हैं। अब ये कितना नुकसानदायक हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार में, क्योंकि गठबंधन की सरकार वहां पर चल रही है। ऐसे में अगर साफ तौर से संकेत ही है नीतीश के भाजपा से अलग होने का या फिर दूरी बनाने का, तो उसको किस तरीके से देखना होगा या फिर सियासी गलियारों में इसको लेकर किस तरीके की चर्चा हो सकती है, इस पर भी नजर रहेगी। और साथ ही साथ ये कहा कि हमारी सियासत स्वार्थी हितों को त्याग कर जनता की सेवा भाव है। बिहार में किसी भी हालत में एनआरसी लागू नहीं होने देंगे।
एक लेडी इंस्पेक्टर 24 इंस्पेक्टर्स पर भारी पड़ गई है। ये हम क्यों कह रहे हैं, पूरी खबर आपको समझाते हैं। एक लेडी इंस्पेक्टर 24 इंस्पेक्टर्स पर भारी। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट में कुल 25 थाने अन्य 24 इंस्पेक्टर से बेहतर बताई जा रही महिला और अफसर की रिपोर्ट। कहा जा रहा है कि महिला अफसर जो है वो सभी पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। पहले जिस थाने में थी तैनात वहां भी काम से किया था प्रभावित और नए थाने में आने के बाद भी काम नहीं बरत रही कोई कोताही। काम में कोई कोताही उनकी तरफ से नहीं बरती जा रही है, जो औरों के लिए परेशानी का सबब बनती हुई जा रही है। अनुभव के दम पर अपराधियों में बना रखा है खौफ। ये भी कहा जा रहा है कि महिला अफसर ने अपराधियों पर भी अपना खौफ बना रखा है, सिर्फ और सिर्फ अपने अनुभव के दम पर। साफ साफ बोलने की वजह से कोई भी नहीं कर पाता सिफारिश। मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर मंत्री जी की भविष्यवाणी सामने आई है। मंत्रिमंडल फेरबदल कब होगा, इस पर लगातार नजर सभी की बनी हुई है। इसी पर मंत्री जी की भविष्यवाणी है, क्या है आपको बताते हैं। सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री ने दावा किया है, सरकार के एक वरिष्ठ मिनिस्टर है जिन्होंने दावा किया है, कहा या तो 5 फरवरी तक हो जाएगा मंत्रिमंडल फेरबदल, अगर नहीं हुआ तो फिर अप्रैल मई तक करना होगा इंतजार। अगर 5 फरवरी तक होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता तो फिर अप्रैल मई तक का इंतजार करना होगा। सत्ता एवं संगठन का अच्छा अनुभव है इन मंत्री को और राजनीति में काफी लकी माने जाते हैं मंत्री साहब। 10 फरवरी से प्रदेश में शुरू होगा विधानसभा का सत्र। ये भी आपको ज्ञात हो कि 10 फरवरी से प्रदेश में विधानसभा का सत्र शुरू होगा और इससे पहले कुछ राजनीतिक नियुक्तियां भी होने के आसार हैं। उधर मंत्री और नियुक्ति के दावेदार लगातार संपर्क में जुटे हुए हैं। जयपुर से दिल्ली तक सक्रिय है पिछले एक सप्ताह से मंत्री जी। खेल की राजनीति में अर्जुन व द्रोण में जंग। जी हाँ, खेल की राजनीति को लेकर अर्जुन और द्रोण में जंग। हम क्यों कह रहे हैं, पूरी खबर समझिए। एक तरफ द्रोणाचार्य अवार्ड विजेता वीरेंद्र पूनिया, विधायक कृष्णा पूनिया के पति हैं वीरेंद्र पूनिया, और साथ ही वही दूसरी तरफ ओलंपियन गोपाल सैनी, अर्जुन अवार्ड विजेता हैं पूर्व एथलीट गोपाल सैनी। जयपुर एथलेटिक्स संघ के लिए दोनों में जंग है। दोनों ही खुद को बता रहे संघ का सचिव, साथ ही एक दूसरे को फर्जी सचिव बता रहे हैं। दोनों ही दिग्गज, एक दूसरे पर निशाना भी साधा जा रहा है, दोनों को फर्जी बताया जा रहा है। वीरेंद्र पूनिया को मिल रहा सरकार के खेल विभाग का सहयोग। अब इसमें कहा जा रहा है वीरेंद्र पूनिया की तरफ सरकार का रुझान भी है, सरकार के खेल विभाग का सहयोग भी उनको मिल रहा है। वहीं गोपाल सैनी है कोर्ट से न्याय की उम्मीद पर। खेल संघ पर कब्जे की ये जंग अब खुलेआम सामने आ गई है। आखिर कौन जीतेगा जंग में, द्रोण या फिर अर्जुन, इस पर नजर रहेगी। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत की भावुक अपील के साइड इफेक्ट क्या है आपको बताते हैं। राकेश टिकैत की भावुक अपील के साइड इफेक्ट्स। फिर से गाजीपुर सीमा पर किसानों का भारी जमावड़ा पहुंच रहा है। एक बार जहां पर लग रहा था कि धरना खत्म होगा, जैसे ही भावुक अपील राकेश टिकैत ने की, उसके बाद से तस्वीरें फिर से सामने आ गई हैं। गाजीपुर सीमा पर किसानों का भारी जमावड़ा। टिकैत के भावनात्मक उद्गार ने सरकार की बढ़ाई मुश्किल। किसान आंदोलन पर सरकार की जबरदस्ती पर आत्महत्या का दाव भारी। अब उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर में किसानों की महापंचायत में उमड़ रही है भीड़ और टिकैत की अपील के समर्थन में लगातार बढ़ रहा किसानों का जमावड़ा। इधर पुलिस के पास अब केवल एक ही विकल्प है, सिर्फ रोके या हटाए। सियासी गपशप क्या है वो भी आपको बताते हैं। मेवाड़ दौरे में दिखी ताकत। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने ताकत दिखाई। सियासी गपशप ये है, मेवाड़ दौरे में ताकत दिखी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने दिखाई अपनी ताकत। कार्यकर्ताओं के बीच जोश भरने का काम किया। गुटों में बटे नेताओं को एक जाजम पर लाने का प्रयास किया गया डोटासरा की तरफ से। और चित्तौड़ भीलवाड़ा की कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर, लेकिन डोटासरा ने उपचुनाव से पहले कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया है। अब इसको लेकर भी कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता वहां पर इकट्ठा हुए थे, एक तरीके से ताकत दिखाने की कोशिश की गई। मेवाड़ के दौरे पर पीसीसी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जहां पर अपनी ताकत दिखाई। हम क्यों कह रहे, पूरी खबर आपको समझनी होगी। कार्यकर्ताओं के बीच में जोश भरने का काम उनकी तरफ से किया गया। कार्यकर्ता अलग अलग हिस्सों से वहां पर पहुंचे हुए थे, सभी में जोश भरा और अलग अलग गुटों में बंटने का जो आरोप लगातार ये लग रहा था, जो स्थानीय नेता कांग्रेस के वहां पर बताए जा रहे थे या फिर कार्यकर्ता जिनमें आपस में ही तालमेल नहीं है, जिनमें आपस में ही गुटबाजी है, अंतरकलह है, उन सभी अंतरकलहों को दूर करने की कोशिश की और बटे नेताओं को एक जाजम पर लाने की कोशिश डोटासरा ने की। चित्तौड़ भीलवाड़ा की कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर है, लेकिन डोटासरा ने उपचुनाव से पहले कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया। और चलिए न्यूज ब्लास्ट में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।